जानने की इसमें ज़रूरत है नहीं आपको। लॉग लोगे यहाँ पे लॉग एल हो जाएगा। ध्यान से देखो ऊपर साइन बाई कॉस तुम्हें tan दिख रहा है क्या? आपको ये चीज़ पता है क्या? अगर ये वाली टेक्निक मैं अपना सकूं देखो तो कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या अपने? माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर। और यार चलो मैं आ गया हूं आपके लिए लिमिट के लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर। और वो टॉपिक है आपका 0 रेज़ टू 0 और इन्फिनिटी रेज़ टू इन्फिनिटी का फॉर्म। 0 रेज़ टू 0 इन्फिनिटी रेज़ टू 0, ये वाला फॉर्म लेकर आ गया मैं आपके लिए। और हमने लिमिट के ना भी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो आप जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस, वो जाकर एक बार चैनल पे सारे लेक्चर्स देख लो और आपको यार मज़ा आ जाएगा। आपने पूरा लिमिट अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, आप कुछ डॉट वॉट फील करते हो कभी भी तो आप कमेंट वमेंट मारो आराम से, अपन उसमें भी क्लियर करेंगे। और मैं नंबर अपना दे के रखता हूँ आपको हमेशा, है ना। तो नंबर पे आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं लिमिट का ये फॉर्म हम लोग। ये फॉर्म क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन और दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में है और अगर लिमिट किसी पर्टिकुलर वैल्यू को टेंस कर रही है और वो फॉर्म अगर तुम्हें 0 रेज़ टू 0 या इन्फिनिटी रेज़ टू 0 दे रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, बट देखो मैं ज़्यादा फॉर्मूले पे इसमें जाना नहीं चाहता। सीधी सीधी बात है, इसमें आप सिंपल क्वेश्चन में लॉग लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बेटर वही होता है, कुछ फॉर्मूले जानने की इसमें ज़रूरत है नहीं आपको। तो मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि x रेज़ टू 1/x है। तो हम क्या कर लें यहाँ पे? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप फंक्शन को कुछ मान लो, तो आपका ऐसा फंक्शन है लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज़ टू 1/x, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे ही लॉग लोगे यहाँ पे लॉग एल हो जाएगा। ये जो 1/x है आपका वो ऐसे आएगा डिवाइड में, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी इनटू लॉग x। लिमिट आपकी अभी भी इन्फिनिटी को ही टेंस कर रही है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, log x अपॉन x, राइट, log x अपॉन x। तो यार इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो बहुत आसान सा टेक्निक है इसको सिंप्लीफाई करने का। आप अगर x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, समझो log 10 कर लिया हमने, ये log e कर लिया, तो log e और पावर बेस अगर सेम हो गया तो वैल्यू 1 होगी ऊपर में। अरे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, log e टू द बेस e, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, बट नीचे में तो e आ गया ना। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 समथिंग। तो ये वैल्यू तो काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी ना डिवाइड करने के बाद। उसी तरह से अगर आपने e का स्क्वायर, e का क्यूब, e का पावर बहुत बड़ा ले लिया, मान लिया आपने e का पावर क्या ले लिया, log e का पावर ले लिया इतना सारा 0, आंसर क्या आएगा? और नीचे तो बेस e ही था, तो e के पावर में ये सारा आंसर आएगा यहाँ पे, जितने 0 आपने ऊपर लिए हैं। मैं तो काउंट भी नहीं कर, बस देख रहा हूँ क्या फिगर है, बस ऐसे ही करके देख लिया मैंने। बहुत सारे मान ली 0 ले लिए आपने। अब देखो ध्यान से, तो ऊपर तो ये वैल्यू तुम्हें 1 देगा ना, ये वैल्यू बच जाएगी सिर्फ आपके लिए, लेकिन नीचे 2.7 रेज़ टू, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, काइंड ऑफ इन्फिनाइट। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है आपका वो बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर ऊपर की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी तो नीचे की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगी। और रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है पता है आपको? ये होता है 0। तो अगर ये 0 हो गया तो आपने देखा क्या कि log l की वैल्यू 0 आ रही है, बेस यहाँ पे e है, तो e रेज़ टू 0 इक्वल टू l, देयरफॉर l इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझा होगा। देखो वो तो क्वेश्चन टफ नहीं है, इतना सा फंडा था कि log x अपॉन x है, तो log x बहुत स्लो इंक्रीज करेगा और नीचे का जो वैल्यू बहुत फास्ट जाने वाला है। तो ऊपर का जो आंसर आएगा वो कुछ लिमिटेड वैल्यू आएगी, नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 ही तो होता है। अब आगे आपने सॉल्व कर दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा था, जिसको भी नहीं समझा वापस पॉज करके चेक कर लो अगर पीछे जाकर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू π/2 माइनस cos x रेज टू cos x। देखो कुछ वैसा ही फॉर्म है ना कि अगर आपका π/2 मतलब 0 रेज टू 0 का फॉर्म हो रहा है क्या, और हम तो कुछ बोल नहीं सकते अभी, तो फिर से वैसे ही करो, आप पूरे फंक्शन को l मानो और log ले लो, तो log l इक्वल्स cos x आपका बाहर आ गया और log cos x हो जाएगा। लिमिट यार जहाँ टेंस कर रही है वहाँ टेंस करती रहेगी। अब देख लो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब ये log cos x अपॉन sec x है क्या, और मेरी लिमिट जहाँ टेंस कर रही थी वो करेगी। आप चेक कर लो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर π/2 डाला तो ऊपर का जो फॉर्म है log 0 हो गया, log 0 होता है इन्फिनिटी, और नीचे क्या आ गया, अगर ये cos x है तो cos sec π/2, sec π/2 कितना होता है, वो भी इन्फिनिटी होती है, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब चमका वो क्या कर रहा है, आगे लॉपिटल लगा लो, अब काम हो जाएगा आपका। मतलब डिफरेंशिएशन करो, log का डिफरेंशिएशन 1/cos x, cos का माइनस साइन, नीचे आ जाओ sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। ध्यान से देखो ऊपर sin बाई cos तुम्हें tan दिख रहा है क्या, और नीचे में sec x इंटू tan x दिख रहा है क्या, ये कट हो गया। और अगर ये कट हो गया तो क्या मिल रहा है अपने को, देखो लिमिट अपनी π/2 को टेंस कर रही थी, ऊपर नेगेटिव साइन है, sec π/2 कितना होता है, sec π/2 कुछ होता है क्या, इसको sec π/2 क्यों लिखना है, देखो अभी कितना आया, ये 1/sec x आया, तो ऊपर जाकर ये cos x हो गया, और ये लिमिट π/2 को टेंस कर रही, मतलब वैल्यू 0 हो गई, तो log l वंस अगेन आपको 0 मिल रहा है। मतलब क्या हो गया कि l की वैल्यू e⁻0 है, मतलब आंसर 1 है। क्लियर है? तो ये आपने अच्छे क्वेश्चंस करे हैं कुछ अभी दो। हाँ जी, तो अगला पार्ट है आपके पास, देख लेते हैं क्या है। आई गेस ये आपको समझ गया होगा अच्छे से, है ना, तो इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखो यार ये 0/0 और ∞/∞ पे ना आपने 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लिए स्टार्टिंग में, फिर तो आप जाके जेई के सीधा क्वेश्चंस करो, आपको मज़ा आने वाला है। ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत है नहीं। हाँ ये अलग बात है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो मैं आपके लिए जेई के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसमें पूरा मिक्स क्वेश्चन भी लूँगा अभी आपके लिए। तो ये तो फिलहाल बता रहा हूँ आपको कि क्या चीज़ है, आप समझ लो ज़रा। ओहो नया फॉर्म आ गया, क्या फॉर्म है भाई इस बार? इस बार का फॉर्म है 1⁻∞। ज़बरदस्त। हाँ ये बहुत ही मस्त टॉपिक है इस पूरे लिमिट चैप्टर का। और ये पार्ट देखो बड़ा प्यारा सा आंसर देता है कि अगर x 0 को टेंस कर रहा है 1 + x⁻1/x, तो देखो ना 0 को टेंस करने से क्या 1 + 0 1 बनेगा, 1/0 इन्फिनिटी होता तो ये वाला फॉर्म मिल गया। अगर ऐसा होगा तो वैल्यू e होगी, e मतलब सीधा e। हम प्रूफ कर सकते हैं उसका, कर लेंगे अभी आप लोगों के लिए। तो सिमिलरली इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 + 1/x, पर देखो ना 1/x बोला तो 1/∞ टेंस कर रहा है, लेकिन लिमिट इस बार तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 ही है, एंड रेज टू इन्फिनिटी वैल्यू अगेन दोनों सेम ही चीज़ लिखा है ना, लिखने का टेक्निक चेंज हो गया। मैं पहले दिखाता हूँ आपको ये ई आया कैसे है ना, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यार इसके प्रूफ के लिए ना आपको थोड़ा एक्सपेंशन आना चाहिए। आपको ये चीज़ पता है क्या कि 1 + x को आप कैसे एक्सपैंड करते थे? बाइनोमियल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसका क्या था, 1 + nc1x nc2x² nc3x³। ये चीज़ याद आ रहा है क्या किसी को? अगर ये याद है तो आपका काम देखो बड़े आराम से आप इसको प्रूफ कर लोगे। इसको जब खोलते थे अपन तो लिखते थे nx, और ये n × n-1/2 फैक्टोरियल x², और यहाँ क्या लिखोगे आप, n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन, है ना, ऐसे करके। तो सर यहाँ अगर मैं सेम तरीके से खोलूँ तो क्या हो जाएगा अपना काम? देखो ये 1 + x⁻1/x है,
और अपन इसे ओपन कर रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या है nx है ना, तो n मेरा 1/x है, ध्यान रखना आप, और x की वैल्यू x है। और देखो दूसरे वाले में क्या है, n इंटू n माइनस 1 और n की वैल्यू 1/x है, तो 1/x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे x स्क्वायर। ये क्लियर है। देखो एक स्टेप और लिख लो इसका, मतलब एक टर्म लिख लो और फिर से क्या 1/x माइनस 1 और 1/x माइनस 2, यही आएगा ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे x क्यूब एंड सो ऑन। अब जरा इसको देखते हैं क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके। देखो ये 1 आ गया, ये भी कट होकर 1 आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, जरा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा मेरी नज़रों से देखना। अरे अगर ये एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स आएगा और नीचे में x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। तो क्या ये 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दूँ, इसको चलेगा आपको? करेक्ट है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू को देखो, 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ रहा है ना, और नीचे में x क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x अपॉन 3 फैक्टोरियल, x क्यूब कट हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो अगर ये सब बात सही है तो आप अभी देखो लिमिट मेरी कहाँ टेंस कर रही थी, ऑफ कोर्स 0 को। तो लिमिट अगर तुमने 0 टेंस करवा दिया तो ये क्या मिल जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और ये क्या मिल जाएगा 1 1 1 ही मिलेगा, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यार इसको ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, अरे यही ई लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं ई का एक्सपेंशन क्या था। चलो यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ई का एक्सपेंशन कुछ तो इसी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये था 1 ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन। तो यार तुम देखो ध्यान से, x को ना आपने यहाँ पे क्या पकड़ा है, x को 1 पकड़ा है, x आपका क्या है 1 है। देखो कंपेयर करो, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, आप चाहो तो इसमें स्क्वायर लगा लो समझने के लिए, बस क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप चाहो तो इसमें क्यूब लगा लो, तो आपका x कितना है यहाँ पे 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या दे रहा है तुम्हें, ई रेस टू एक्स दे रहा था, तो ई रेस टू 1 दे देगा क्या, और 1 यहाँ पे है मेरा ये वाला है ना, तो ई रेस टू 1 की वैल्यू कितनी होती है, ई। प्रूफ हो गया आपका, मस्त एंड ज़बरदस्त। हाँ, तो ये सब प्रूफ अपने को मिल गया कि भाई 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x जो 1 रेस टू इन्फिनिटी का फॉर्म था उसका आंसर ई आता है। तो सर कैसे आता है, तो देखो ये जो इनको एक्सपेंशन आता है ना, देखो एक्सपेंशन आना बड़ी अच्छी बात है। आपको ये मेंस और एडवांस के क्वेश्चन है, बहुत काम भी आने वाला है। मैं अभी अगले लेक्चर में ना वही काम करने वाला हूँ आपके लिए। पूरे मेंस एडवांस के क्वेश्चन लिमिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो सब लेने वाला हूँ, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा। तो इसलिए यार जब भी लगे कि प्रूफ करना है ना, या नहीं समझ आ रहा है याद कैसे करूं, तो प्रूफ कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। कभी हम जैसे लोग तुम्हें करा देते हैं वहाँ से प्रूफ कर लो, कभी आपको आपके बुक से हेल्प मिल रही वहाँ से प्रूफ कर लो, तो कर लिया करो प्रूफ, अच्छी चीज़ होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ है आपके लिए, और क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेस टू कोसेक एक्स। इससे पहले ना मुझे इसमें आपको एक चीज़ पढ़ाना था, बट चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे उस पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। एक बात मुझे बताओ, ये कोसेक को अपन 1/sin लिख सकते हैं क्या? लिमिट मेरी कहाँ टेंस कर रही है, ऑफ कोर्स x 0 को। क्या ये फॉर्मेट है वैसा 1 प्लस 0 रेस टू 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया। तो यार आपने जो फॉर्मूला पढ़ा अभी उस फॉर्मूले में क्या था, 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स रहेगा तो वैल्यू ई आएगी ना, और लिमिट आपकी 0 को टेंस करनी चाहिए। सही है, लिमिट कहाँ टेंस करनी चाहिए, नहीं ऊपर में 1/x रहेगा, है ना। अब सही हो गया फॉर्मूला। तो 1/x के हिसाब से मुझे यहाँ पे अगर मैं 1/x लेना चाहूँ तो क्या होगा, अरे x से डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या टेंशन है। देखो आपने अंदर x से डिवाइड किया है, बाहर x से मल्टीप्लाई, तो क्या ये वैल्यू e हो गई, और क्या ये वाला लिमिट 1 होता है,
तो क्या ये आंसर सिर्फ ई आ गया? तो इजी था क्या? बड़ा मस्त क्वेश्चन था, है ना? और देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके लिए भी। और देखते हैं अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो क्या भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पहले ना हम लोग एक और पार्ट है इसमें, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अगला पार्ट आपके लिए है, देखो उसका सेकंड फॉर्म है क्या कि अगर कोई लिमिट है और फंक्शन देखो कि जिस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स रेज टू एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और जो आपकी लिमिट थी वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ए को टेंस कर रही है। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या कहानी होनी चाहिए कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो 1 को टेंस करे और जो जी ऑफ एक्स है वो ऑफ कोर्स इन्फिनिटी को टेंस करे। अगर ऐसी कहानी हो गई तो ये 1 रेज टू इन्फिनिटी आ गया फिर से आपका फॉर्म। तो 1 रेज टू इन्फिनिटी में यहाँ पे हम कैसे डील करेंगे, देखो वो डील का टेक्निक तो वही है कि ई वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट एक फंडा हो सकता है हमारे पास कि देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, अंदर में देखो फॉर्मूला क्या चाहिए था, मुझे 1 चाहिए था, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, कुछ ये मैंने टेक्निक अपना लिया। अगर ये वाली टेक्निक मैं अपना सकूं, देखो 1 से 1 कट हो रहा है, दिख गया आपको मिलेगा फिर से एफ ऑफ एक्स। अब देखो ना इस पूरे को ना आप एक्स पकड़ लो, ऐसे कैपिटल एक्स, तो सर मुझे ऊपर में वही तो चाहिए होता है, बट ऐसे डिवीजन में ना एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये तो आपने डिवाइड किया है, तो जो आपने डिवाइड किया वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और वहाँ पहले से था मेरे पास क्या, जी ऑफ एक्स था। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? देखो यार इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया। क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पिछले पेज पे कि 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x की वैल्यू मेरी ई होती है, तो मैं उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। कैसे किया मैंने, 1 प्लस एक्स तो फॉर्मूले से होता है मेरा, माइनस 1 किया तो 1 कट हो गया, फिर से हम वहीं पहुँच गए। तो अगर इस पूरे पार्ट को आपने x पकड़ लिया तो 1/x मुझे चाहिए फॉर्मूले लाने के लिए, तो 1/fx माइनस 1 यहाँ पे चाहिए, तो ये आपने डिवाइड किया एक्चुअली, तो वो मल्टीप्लाई कर लो, और g ऑफ x मेरे पास पहले से था वहाँ पे तो डाल दिया एज इट इज। अब तुम देखो ध्यान से, अगर आपको चमक रहा हो तो ये पूरा पार्ट मेरा e बन गया है, और e पे वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स, लिमिट आपकी जहां टेंस कर रही थी वहां टेंस करेगी। तो यार ये एक जबरदस्त लिमिट को सॉल्व करने का टेक्निक आ गया, इसको यूज करके ना बहुत क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो इसको ना ध्यान रखना इस चीज को आप अच्छे से, कि अगर एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है 1 रेज टू इन्फिनिटी है, तो ये वाला फॉर्म हम ई रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स करके पूरा लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो मज़ा आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। ये तो कर लिया था हमने, ये करते हैं अभी। देखो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, cos x रेज टू cot x है, राइट? सर डायरेक्टली कुछ कर सकते क्या? डायरेक्टली देखो नहीं कर सकते। कैसे, cos 0 1 होता है और cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो है तो 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म, बट ये एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स का फॉर्म है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया मेरे पास, आप चाहो तो हमेशा फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, ई रेज टू, आपने क्या पढ़ा अभी, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आप चीज़ कर रहे हो डिनोमिनेटर इसको, बेस को, तो ई रेज टू कॉस एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स का मतलब कॉट एक्स हो गया। लिमिट मेरी जहाँ टेंस कर रही थी वहीं टेंस करेगी। अब देख लो इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, ये कॉट एक्स को तो आप tan लिख करके सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। इसको थोड़ा चाहो तो उल्टा लिख लो,
है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको 1 माइनस कॉस एक्स, और कॉट को tan लिख दो। तो फिर ना x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करके हमारा काम बड़े आराम से हो जाने वाला है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 बन जाएगी। तो e रेस टू माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स आ गया। तो कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या अपने पास यहाँ पे? अब मुझे बताओ कि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती क्या है? तो कॉस 0 डाला तो 1 आ गया, तो अगेन वो 0 अपॉन 0 का फॉर्म दे रहा है ना न्यूमरेटर में। क्यों ना हम लिमिट लगा लें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, सॉरी मतलब लॉपिटल लगा लें। बाहर माइनस है तो ये 1 का 0 हो गया और ये साइन एक्स हो गया और इसका 1 हो गया, है ना। तो ई रेस टू कितना है? साइन ई रेस टू माइनस साइन एक्स है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे ई रेस टू साइन 0 डाल दोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब ये लिमिट की वैल्यू आपके लिए आंसर 1 है। आई होप समझ गया होगा आप लोगों को। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो ये सिंपल, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया ना इसमें, ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइन एक्स अपॉन एक्स रेस टू साइन एक्स अपॉन, ठीक है, क्या कुछ फॉर्म दे रहा है, फॉर्म चेक करते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स अगर लिमिट है तो ऑफकोर्स 1 हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स मतलब 0 अपॉन कितना हो रहा है? 0 ही काइंड हो रहा है, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी ही मान लो फिलहाल के लिए इसको। लेट्स चेक क्या कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, बट चलो कुछ टेंशन नहीं, ज़्यादा ट्राई करते हैं हम लोग। क्या कर लेंगे इसमें? अगर मैं सेम टेक्निक लगाऊं, टेक्निक क्या था मेरा? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स एंड ई रेस टू समथिंग में, है ना, लिमिट 0 को टेंस करेगी। तो अगर मैं वो टेक्निक अप्लाई करूं तो एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे कितना है? साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में देखो ई लग जाएगा, राइट, और लिमिट मेरी 0 को टेंस कर जाएगी, है ना। तो अगर ये सारी बातें सही है तो अपन एलसीएम ले सकते हैं अपॉन एक्स। और देखो यहाँ कितना है यार, यहाँ से ना आप माइनस कॉमन कर लो, साइन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उससे क्या दिखा कि ये मेरा निकल गया, है ना, बेस में ई था, तो अगर ये निकल गया तो ई रेस टू बच क्या गया? माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अरे ज़बरदस्त, और ये हो गया वैल्यू 1, तो अपना आंसर हो गया 1 अपॉन ई। मस्त ना। देखिए तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ, ये इतनी आसानी से लिमिट इसके सॉल्व नहीं होते अनलेस आपको ये फॉर्म पता ना हो। हाँ, अगर ये फॉर्म पता हो गया तो काम आपका आसानी से हो जाने वाला है, तो फिर कुछ टेंशन नहीं है। तो यार ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं इसमें देखे जरा। ओह, लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए? देन फाइंड एफ ऑफ एन। तो ये करो ट्राई, आप लोग क्या करोगे? इसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम लोग फिर दूसरी तरफ। तो मैंने दिया आप लोगों को 3 मिनट, करो आप लोग ट्राई। तो अगला क्वेश्चन अपना ये देख लेते हैं, है ना। ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने? भाई किसी से हुआ क्या? जिससे हुआ है ना वो कमेंट में डाल दोगे, सर मुझसे तो हो गया था। हाँ, उसके लिए फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे मेरे पास। चलो देखते हैं। तो क्या लिमिट है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस sin x by 2 sin x by 2 स्क्वायर sin x by 2 क्यूब एंड सो ऑन sin x by 2 n 2 रेस टू n, और रेस टू 1 by x है पूरे पे पावर। तब कहा गया कि आप f of n की वैल्यू बताओ, अगर n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंस कर रही है तो n इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, जबकि x 0 को टेंस कर रहा है। कहानियां बहुत है इस क्वेश्चन में तो यार, और इसका आंसर देखो ना, हिल जाओगे, एकदम सिंपल आंसर आने वाला है। लेकिन तुम्हें जो मैंने पढ़ाया ना उस पे तुम स्टिक रहो। बड़ा मस्त चीज पढ़ाया मैंने आपको। क्या पढ़ाया? कि आप कैसे लिखोगे फंक्शन -1 इंटू जी, यही पढ़ाया ना मैंने आपको। फंक्शन -1 इंटू जी कौन से केस में? अगर 1 प्लस
1 रेज़ टू इन्फिनिटी का केस है तो देखो ध्यान से, ये सब 0 0 0 0 sin 0 sin 0 sin 0 0 बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, और रेज़ टू 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या ये फिर से 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दे रहा है? अगर दे रहा है तो आप ये वाली चीज अप्लाई करो ना, पहले टेंशन क्यों ले रहा? अरे बड़ा है तो रहने दो, अप्लाई तो करें। चलो करते हैं अप्लाई, मैं दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। तो अगर अपन ने ये चीज अप्लाई कर लिया तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, फंक्शन में यही है ना, फिर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर, एक और लिख देता हूं, चलो ज्यादा तो स्पेस नहीं रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 n, एंड इस तरह से हमने ये फंक्शन लिख लिया है ना, और माइनस में क्या आ जाएगा 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन x आएगा मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, राइट। और लिमिट मेरा जो x है वो 0 को टेंस कर रहा है। n के लिए हम लास्ट में देखेंगे क्या करना है, पहले सॉल्व तो कर ले। अब ना आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ओपन करने की कोशिश करो, कैसे कर सकते हो देखना थोड़ा ध्यान से। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको एक चीज। यहां से लिखते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, फिर देखो sin x बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin x बाई 2 आएगा, फिर 1 को sin x बाई 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो sin x बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं आप 1 को sin x बाई 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी, और ये ऐसे कंटिन्यू हो गए, लास्ट में ये वाली चीज आएगी आपकी 1 से मल्टीप्लाई होने पे। तो चलो इतना तो आ जाएगा, और क्या आएगा मेरे पास, देखो बीच में आएगा प्लस। अब अगर आपने sin x बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2 स्क्वायर आया, फिर करोगे तो sin x बाई 2 sin x बाई 2 क्यूब आएगा, और इस तरह से करते करते यार अब जो भी टर्म आएगा उसमें sin x पक्का आएगा। एग्री करते हो इस बात को? अरे यहां के बाद अब जो भी टर्म आएगा उसमें sin x पक्का आएगा, तो उसको मत लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये करते करते अब कहीं पे जाओगे, लास्ट में तो 1 लिखा हुआ है मेरे पास, और पूरे के नीचे में x लिखा हुआ है ना, इस पूरे के नीचे में x लिखा हुआ है। देखो पहले एक देखो ध्यान से, ये 1 और ये 1 तो चला गया जो मेरे को दुख देने वाला था। अरे इस फॉर्मूले का ना काम ही वही होता है, ये जबरदस्त काम करता है, बेस्ट फॉर्मूला है। अब क्या करोगे सर, अगर ये वाला x में सबके नीचे डिवाइड कर लूं तो sin x बाई 2 के नीचे x लिया, sin x बाई 2 स्क्वायर के नीचे भी x ले लिया, इसी तरह से सब ले लो, और लास्ट पे आ जाओ sin x बाई 2 n, इसके नीचे भी x ले लिया। यहां अगर तुम लिमिट टेंस करवाओगे तो ये क्या, ये सारे पार्ट 0 0 इस तरह से मिल जाएंगे, तो वो पार्ट को आप खत्म कर लो, इसीलिए लिखा ही नहीं ज्यादा ना, एक टर्म लिख के छोड़ दिया। अब देखो यहां तुम्हें एक मजेदार चीज दिखा देता हूं मैं, क्या देख लोगे यहां मजेदार चीज। अरे अगर इसमें मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहां मुझे 2 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई गेस चमक गया होगा आप लोगों को। तो पहला आंसर ये वाला वैल्यू 1 मिल जाएगा तो 1/2 है, दूसरा 1/2 स्क्वायर है, 1/2 क्यूब है, एंड सो ऑन, क्या 1/2 रेज़ टू n मिल जाएगा। अब बताओ भाई साहब n कहां टेंस कर रहा है, यही है मेरा फंक्शन ना, यही f ऑफ n आया आपका। ओहो, जान है इस क्वेश्चन में, जान है। अब देखो ये जीपी दिख रहा है क्या आपको, और ये इनफाइनाइट जीपी है क्या, क्योंकि इन्फिनिटी को n टेंस कर रहा है, तो ये टर्म इन्फिनिटी से जा सकता है इस तरह से। तो फॉर्मूला क्या था सर मेरे पास, a/1 माइनस r, याद हो रहेगा सबको आई गेस। तो a की वैल्यू है 1/2 और नीचे भी 1 माइनस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो जरा, देखो कितना आ रहा है, ऊपर 1/2 नीचे भी 1/2, वैल्यू 1 आ गई। पूरा का जो लिमिट था मेरा स्टार्टिंग से, ये फंक्शन कैसा होता है, e रेज़ टू समथिंग होता है ना, तो ये जो पूरा फंक्शन आपका e में ही गया है, ये पूरी वैल्यू में कितनी रहेगी, e रेज़ टू 1 आ गया, e रेज़ टू 1 मतलब आंसर e है।
क्या बात है, जबरदस्त। मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन देके वो आपको ये बोल सकता है कि आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ई है, ऑप्शन बी 1/e है, ऑप्शन सी e² है, ऑप्शन डी e³ है। यार आप पहले क्वेश्चन देखो यार, इतना खतरनाक क्वेश्चन और इतना चिंती से ऑप्शन। तो यस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस सिस्टमेटिक आपको चीजें समझ लेना है। तो गाइस आज का लेक्चर यार हो गया है। हाँ, हम लोगों ने 1∞, 0∞, 0 और क्या फॉर्म था, वो सारे फॉर्म हमने पढ़ लिए हैं। तो अब आप क्या करोगे, मैं आपको देता हूँ होमवर्क। तो होमवर्क से पहले आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और जिसको भी नहीं समझ में आया यार वो बिंदास कमेंट करो। आपके लिए जहां जहां कमियां रहेगी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो और बताओ, जिनको जरूरत हो उनको शेयर करो। तो चलो आपका होमवर्क दिखा देता हूँ आपके लिए मैं, और जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब करते रहो। मैं अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है, बस आपके लिए 1000 लाइक तक पहुंच जाए, फिर देखो आपकी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो चलो आगे देखते हैं होमवर्क क्या है आपका। दिस इज योर होमवर्क। मैं चाहूंगा करके रखो, और नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछो या मुझे कमेंट में डालो एटलीस्ट कि सर मेरे को ये आया और ये नहीं आया। हाँ, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 दिनों में आप लोग ये 5 क्वेश्चन तो आराम से यार कभी 1 घंटा निकाल रहे तो हो जाने वाला है। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस।